दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के ममता दीदी की बातें। जी हाँ, ममता दीदी की बातें आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोने नहीं देती, चैन नहीं आता। ममता के बयान पर थोड़ा सा हुड़दंग मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह की फुटबॉल का गोल भारतीय जनता पार्टी को मारा है उससे चेहरा लाल हो गया है सरकार का। जी हाँ, साहिब का भी। और दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ राज्यपाल, वो भी कुछ ना कुछ गाए बेगाए बोलना उनको जरूरी है और बोलते भी रहते हैं। लेकिन यहां पर ममता बनर्जी ने एक जोरदार तमाचा जड़ा है आरोपों का जगदीप धनखड़ पर। जी हां, उन्होंने बोला है जगदीप धनखड़ नाम का यह व्यक्ति जो है ये 1996 के हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था। यह सबसे बड़ा खुलासा है आज ममता बनर्जी का, जिस पर शायद अंजना ओम कश्यप, दीपक चरसिया, सुधीर चौधरी कोई बहस करना चाहेगा क्या? शायद नहीं चाहेगा। अब यहां मामला कुछ आगे बढ़ गया भाई। अब हवाला कांड आ गया। हवाला कांड तो आपको याद होगा ना, हवाला जैन मामला, जब संसद में नोट दिखाए गए थे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खुद रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। जी हां, यह है वो संस्कारी पार्टी जिसके बारे में कांग्रेस या विपक्ष के लोग बात करना भूल जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को 1-2-1-2-1-2-1 और 1-2 का 2 और 2-1 का 4 करना आता है। ममता बनर्जी का यह आरोप जब आता है तो वाकई में यह खतरनाक चीज होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगता है भारतीय जनता पार्टी के पिछवाड़े पर किसी ने बहुत सारी एक साथ चौके छक्के बरसा दिए हों। बंगाल में मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल चली रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ममता बनर्जी ने जब ये आरोप लगाया कि 1996 के हवाला जैन मामले में चार्जशीट में उनका नाम था, मैं उन्हें हटाने के लिए 3 बार लेटर लिख चुकी हूं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब जगदीप धनखड़ की तरफ से सफाई आती है कि मुख्यमंत्री के आरोप झूठे हैं, किसी चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भाई जगदीप धनखड़ कहां पीछे रहने वाले हैं, कब्र में पैर लटक रहे हैं भाई साहब के, लेकिन देशभक्ति का ख्याल जरा सा भी नहीं आता यार इन लोगों को। रियली सत्ता इनको इतनी प्यारी है। चलिए खैर, जब ममता बनर्जी ने शुरुआत कर दी तो ये बात जो थी बढ़ती बढ़ती ज़्यादा बढ़ गई। अब ज़्यादा क्या बढ़ गई, आरोप लग गया। उन्होंने सीधे सीधे कहा राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट आदमी है, उनका नाम 1996 के हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था। मैंने उन्हें हटाने के लिए 3 बार लेटर लिखे, लेकिन किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और जब ममता बनर्जी ने ये आरोप लगा दिए तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जब गलत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाए, या सच्चे लगाए या कच्चे लगाए या अच्छे लगाए, और अच्छे आरोप लगा करके कच्चे कितने उतरे ये भी नहीं कह सकते। ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है माननीय राज्यपाल, और कल थे अपने माननीय राष्ट्रपति जी। अब ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है, चार्जशीट में किसी कोर्ट से मैंने स्टे नहीं लिया, कोई चार्जशीट थी ही नहीं। धनखड़ साहब ऐसी सफाई देते हुए दिखे। अब वो पता क्या बोल रहे, अब वो बोल रहे कि यशवंत सिन्हा का नाम था चार्जशीट में, उनसे बात करें। राज्यपाल ने कहा कि सभी आरोप झूठे और गलत हैं, जवाना जैन हवाला केस में मैं कोई दोषी ही नहीं हूं। उन्होंने महामारी के समय अपनों को रेवड़ी बांटी है। मैं ममता बनर्जी को छोटी बहन मानता हूं। भाई छोटी बहन बना लिया ममता बनर्जी को, देख लीजिए। जरा से सांप की पूंछ और फन क्या दबाया, सांप को रिश्ते याद आ गए, फन याद आ गए। वैसे सांप मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, मैंने एक उदाहरण दिया है। वैसे सांप भी भगवान शंकर के गले का हार होता है, बोल भी दिया तो क्या है। उन्होंने जो कहा वह सच से परे है। यशवंत हवाला केस में चार्जशीट में थे, इसलिए ममता बनर्जी को उनसे चर्चा करनी चाहिए। जगदीप धनखड़ के आरोप हैं। जनादेश इन बातों के लिए मिला है कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जाए, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जैसे कि संवैधानिक समुदाय मतलब संस्थाओं का ठेका जगदीप धनखड़ साहब ने ले रखा हो, और मोदी साहब तो संवैधानिक संस्थाओं के ना सारी जेट सिक्योरिटी संवैधानिक संस्थाओं के आसपास बिठा रखी है। संवैधानिक संस्थाएं बची हुई हैं, मीडिया बचा हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस बंगाल में ही सारा कुछ गलत चल रहा है। अब चुनाव के समय से तनातनी चल रही है। ममता बनर्जी ने नाराज होकर के 14 पन्ने का लेटर लिखा था। संकट की इस घड़ी में सत्ता हड़पने का जो उन्होंने प्लान किया था, साजिश किया था, यह भी आरोप ममता बनर्जी ने लगाए थे। लेकिन हुआ क्या भाई, 2 दिन चले 2.5 कोस, वही कहानी हुई। भारतीय जनता पार्टी में अपनी सरकार होती है तो उसके ऊपर तो कोई बात हो जाती है, लेकिन अपना राज्यपाल कोई बोले तो उसका साथ सरकार देने लगती है। लेकिन मुख्यमंत्रियों की बात सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। ममता बनर्जी को इसलिए गुस्सा आ रहा है। मंत्रियों की जब शपथ ली गई तब भी गवर्नर पर नाराजगी जताई थी ममता बनर्जी ने।
राज्यपाल धनखड़ ने भी नाराज़गी जताई थी। ये कहा था कि बंगाल हिंसा हो रही है बंगाल में और आप यहाँ पर ये काम करा रही हो, और बड़े बड़े आरोप जगदीप धनखड़ साहब ने लगाए थे। यहाँ तक आरोप लगा दिए थे ममता बनर्जी पर कि आपने संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का काम कर रही हो, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हो। बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। रातों में हिंसा की खबरें आ रही हैं और सुबह सब ठीक बता दिया जाता है। और यहाँ जगदीप धनखड़ साहब ने ममता बनर्जी की सरकार में अधीनस्थ अधिकारियों को सीधे रिपोर्टिंग करने के लिए बोला था। यहाँ से तनाव बढ़ना शुरू हुआ और धनखड़ साहब, मुझे लगता है राज्यपाल का कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या अमित शाह टाइप का आदमी होता है, एक रखा हुआ, बेटा पेल दो इन्हें किसी तरह से, बस वो उसी हिसाब से चल रहा है काम। अब हवाला कांड था क्या, मैं उसकी जानकारी थोड़ा सा दूं। 25 साल पहले इस हवाला कांड घोटाले ने भारतीय राजनीति को हिला दिया था। बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, शरद यादव, मदन लाल खुराना, नारायण दत्त तिवारी जैसे बड़े नेताओं पर बहुत आरोप लगे थे। हालांकि एक एक करके सबको कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। 115 नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के नाम इसमें आए थे। इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। इनसे खुलासा हुआ था कि विदेश से जिस फंड से राजनीतिक दलों को पैसा ट्रांसफर हुआ था, उसी चैनल के जरिए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को भी फंड दिया गया था। इस घोटाले में 115 नेता और कारोबारी के साथ कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए थे। सबूत न होने की वजह से सभी बेदाग छोड़ दिए गए। सबूत थे या नहीं थे, या तब भी न्यायपालिका का दुरुपयोग हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? अब न्यायपालिका भर भी हम, मेरे जैसे आम आदमी का तो विश्वास नहीं रह गया है, किसी का भी नहीं रह गया होगा, जो हम देख रहे हैं। किससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो अब भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी पर तब आरोप लगाया था कि उन्होंने एसके जैन से 2 करोड़ रुपया लिया था। अब साहब, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात तब बोली थी, लालकृष्ण आडवाणी पर तब आरोप लगे थे 25 साल पहले। उसमें जगदीप धनखड़ साहब एक अच्छी स्थिति में थे आडवाणी के ज़माने में और अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में। जो रिटायर्ड हेड हो जाता है उसे राज्यपाल बना दिया जाता है, ये हर पार्टी का एक सूत्र होता है। तब क्यों ना मान लिया जाए कि ममता बनर्जी के आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या इनकी जांच ईडी सीबीआई से कराएगी केंद्र सरकार, या ममता बनर्जी के खिलाफ केस करेगी ममता बनर्जी के आरोपों पर? यह थोड़ा सोचने वाली बात होगी। अगर राज्यपाल जैसे पद पर बैठे व्यक्ति पर हवाला कांड में भ्रष्ट होने का आरोप वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगा रही हैं, या तो वो संवैधानिक मर्यादाओं को भूल रही हैं या वो सच बोल रही हैं। सच बोल रही हैं तो कार्रवाई नहीं होगी, और झूठ बोल रही हैं तो फिर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए कुछ। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस बारे में? अगर सही सोचते हैं तो जवाब दीजिएगा, और कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।